इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। ड्रम का खौफ खत्म नहीं हुआ था कि फिर राजा रघुवंशी को सोनम नाम की बेवफा मिल गई और एक हंसते खेलते परिवार को वीरान कर दिया। सोनम रघुवंशी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। खुद को किडनैपिंग की बात कह रही सोनम रघुवंशी ने मेघालय पुलिस की पूछताछ में जो खुलासे किए हैं वो बेहद खौफनाक और डरावने हैं। बता दें कि सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों में घूमने का प्लान बना। फिर 20 मई 2025 को कपल हनीमून के लिए शिलांग के लिए रवाना हुए थे। पहले दोनों गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन किए। यहां से 23 मई 2025 को मेघालय के शिलांग रवाना हुए। शुरुआत में तो परिजनों से दोनों से बातचीत होती रही, फिर अचानक संपर्क टूट गया, जहां से वे दोनों लापता हुए थे। 1 जून को राजा रघुवंशी के बारे में जब छानबीन की गई तो उसके अगले दिन यानी कि 2 जून को उसका शव बरामद हुआ और सोनम उस जगह से करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर के काशी ढाबे में मिली। सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार की मुलाकात रघुवंशी ऐप के जरिए हुई थी। 11 फरवरी को सोनम और राजा का रोका हुआ। इसी के बाद सोनम ने राजा के साथ साजिश रची कि शादी के बाद लूटपाट की कहानी रचकर पति की हत्या कर देंगे। मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब पिताजी भी मान जाएंगे। हनीमून के बहाने ले गई बेवफा सोनम फोटोशूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से हिंदी में बात कर मिले और साथ चल दिए। आरोपियों ने मेघालय पुलिस को बताया कि सोनम थकने के बहाने पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद सुनसान जगह देखकर सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते आरोपी थके तो सोनम बोली 20 लाख रुपए दूंगी, पर मारना पड़ेगा। बता दें कि आरोपी शिलांग में सोनम राजा के होम स्टेट से 1 किलोमीटर की दूर होटल में ठहरे हुए थे। इनके नंबर सोनम के पास थे। सोनम जहां जाती थी इन्हें लोकेशन भेज देती थी। आरोपियों ने बताया कि पहाड़ी चढ़ते हम थक गए थे, हमने राजा को मारने से मना किया तो सोनम ने 20 लाख रुपए देने का ऑफर दिया। उसने राजा के पर्स से निकाले 15,000 रुपए हमें दे दिए और कहा कि मारना तो पड़ेगा। हालांकि पहले अपराधियों से राजा की मर्डर के लिए 50,000 रुपए की ही डील हुई थी। मेघालय पुलिस के मुताबिक यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार किए गए चारों में से एक आरोपी विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से अचानक हमला किया था। उस दौरान सोनम भी उसी के साथ चल रही थी। अचानक हुए हमले से जहां राजा बेसुध होकर सोनम को हैरानी से देख रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सोनम ने ही आरोपियों से तेज आवाज में चीख कर कहा था, मार डालो इसे। शायद सोनम के इन्हीं शब्दों को सुनकर राजा ने हमलावरों का मुकाबला नहीं किया। बता दें कि राजा पर किए हमले के वक्त एक अन्य आरोपी आकाश राजपूत नजदीक ही किराए की मोटरसाइकिल पर सवार होकर निगरानी में लगा था और उसका काम ये था कि उस जगह कोई आए तो नहीं। राजा को मारने से पहले उसकी किराए की मोपेड भी छीन ली गई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने सोनम, राजा की किराए से ली गई मोपेड और आकाश की बाइक का भी पता लगा लिया है।